टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज ही देखिए। तुम्हें ये करना है कि तुम बाहर जाओगे और इस एलईडी स्क्रीन पे कनेक्ट करो ताकि इस पूरे ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट अंदर बैठे लोग देख सकें। वहाँ एलईडी का सेटअप लग गया, चल के संगीत सेरेमनी देखते हैं। चलो चलो जल्दी करो। सॉरी रोशनी, मगर मैं वादा करता हूँ रोशनी, मैं छूऊंगा नहीं। सारी फुटेज जमा कर लिए, आकर देख सकते हैं। ये लो, ये सेल फोन। ये सेल फोन बाहर लगे कैमरे से कनेक्टेड है। तुम्हें ये करना है कि तुम बाहर जाओगे और इस एलईडी स्क्रीन पे कनेक्ट करो ताकि इस पूरे ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट अंदर बैठे लोग देख सकें। और ध्यान रहे, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा तुम फौरन मुझे मैसेज करोगे कि साहब ये काम पूरा हो। जी सर। अब लगता है इस बेचारी ग्लिसरीन के लगाने का टाइम आ गया है। Twinkle baby, where are you? Twinkle, thank God for coming over here यार। मुझे लग नहीं रहा था कि तू आएगी, बट तू आई मेरे लिए। क्यों भी मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ वो सब सामान लेने आई हूँ। मैं नहीं चाहती वो सब सामान गलत हाथों में फंस जाए, इसलिए जल्दी मुझे सामान दे, मुझे जाना है। I know, I understand, पर मुझे अच्छा लगा कि तू अभी भी मुझे ट्रस्ट करती है। थैंक यू। यूं भी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, जल्दी से मुझे सामान दे, सब मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ। Of course. ये ले ड्रिंक, वो सारे गिफ्ट्स हैं, सारी निशानियाँ तूने मुझे बहुत बहुत प्यार से दी थी। इन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ था। आज भले ही हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए, लेकिन तेरी यादें अभी भी मेरे साथ हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब ना तो ये गिफ्ट्स मेरे पास है, ना ही तू। ट्विंकल, ट्विंकल, हाथ छोड़ मेरा। I said leave my hand. How dare you? तेरी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? ट्विंकल, ट्विंकल, I'm sorry यार। तू मेरे सामने थे तो मैं भूल गया था। मैं भूल गया था कि अब तुझ पे मेरा कोई हक नहीं, ना ही बात करने का, ना लड़ाई करने का, ना ही प्यार करने का। ट्विंकल, मैं जानता हूँ आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन। तू मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन फॉर हेवन सेक सिर्फ एक आखिरी बार, लास्ट बार, कैन आई हग यू? पिछले इन कुछ सालों में हम लोग इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली अटैच्ड रहे हैं। उसकी खातिर सिर्फ एक आखिरी हग तेरे जाने से पहले मैं तुझे अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। प्लीज यार ट्विंकल, अभी ये क्या बोल रहा है तू? कुछ भी बकवास किए जा रहा है। हम कब फिजिकली क्लोज है? मैं हमेशा से अपनी लिमिट्स में रही हूँ। मैं एक इंडियन लड़की हूँ, हाँ मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊँ। मैंने तुझे कहा था ना, हम अच्छे दोस्त हैं और हम सिर्फ शादी के बाद नजदीक आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं कुंज से शादी करने जा रही हूँ। यूवी, मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि तू वही यूवी है जिससे मैंने प्यार किया था। तू कब इतना बदल गया यूवी? हाँ ट्विंकल, मैं तेरा वही यूवी हूँ। सिर्फ एक अगर तू पहचान लेगी
कि मैं तेरा पुराना वाला यूवी हूँ। सब जा रहे हैं संगीत की वीडियो देखने। अब मैं सबके सामने तुझे एक्सपोज करूंगा। लीला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आइए ना हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। अरे आप बैठिए ना लीला जी। लीला जी एक बात कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि सारे फंक्शंस ना इतने अच्छे से हो रहे हैं। अब शाम को तो चुन्नी सेरेमनी भी है। लीला जी देखते देखते ना शादी का समय आ गया। पर लीला जी एक बात कहूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश तब होऊंगा जब ट्विंकल बहू बनकर ना हमारे घर में गृह प्रवेश करेगी। ओ जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। उषा जी, डोंट माइंड माय क्वेश्चन, पर आपकी तबीयत ओके है जी? मतलब जब से हम लोग सब अराइव हुए हैं तब से आपके फेस पे बड़ी सैड सैड फीलिंग दिख रही है जी। डोंट माइंड, आप तो बॉय की मदर हो जी, आपके फेस पे तो हैप्पीनेस का ग्लो होना चाहिए जी। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि इस वेडिंग से आप टू मच हैप्पी नहीं हो जी। करेक्ट बोला ना जी? ओए पिन्नी, मौके की नजाकत को देखकर बात किया करना। वहाँ एलईडी का सेटअप लग गया, चल के संगीत सेरेमनी देखते हैं। चलो चलो जल्दी करो, हो गया, चलो 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 करो भी, चलो। आंटी एक बॉटल पानी देना प्लीज। थैंक यू। सैम भागने की कोशिश कर रही थी। सैम प्लीज, तुम यही चाहती थी ना कि मैं सबको छोड़ के चली जाऊं? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। जस्ट लेट मी गो सैम। सैम तुम क्या कर रही हो ये? क्योंकि ये मेरे प्लान में नहीं था। मेरे प्लान के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, समझी? क्योंकि तो वो नागिन है, अगर मौका मिले तो फिर से ढस देगी। चल। सैम ऐसा कुछ भी नहीं है। सैम प्लीज मेरी बड्डी। ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें इस तरीके से क्यों लेकर जा रही हैं? ओए अंकल, अपना काम करो। ये हमारा फैमिली मैटर है, समझे? ना कम ऑन। सैम प्लीज मुझे फोर्स मत करो बंटी से शादी करने के लिए। जब मैं सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये? तुम जानबूझ के मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हो सैम? क्योंकि हमेशा से तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है। पहले राजवीर और अब यश। इतनी आसानी से मैं तुम्हें भागने नहीं देने वाली। चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। वरना याद है ना, तुम्हारी तस्वीरें अभी भी मेरे पास है। छप गई तो वैसे भी तुम ये मूर्ति किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर तुम रुको या जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हें इतने खूबसूरत नाम देंगे तो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझी? चल अब गाड़ी में बैठ, चल। लीव मी सैम। नो सैम। चल बैठ यहाँ। सैम सैम भैया, ये लड़की को देखा है? लड़की को देखा है कहीं पर?
मैंने नहीं। ला दे, मैं फोन करूं उसको। कंडक्टर भाई साहब, कहाँ पे हो? जी मैडम, यहीं पे हूँ। आ जाओ जल्दी। वो आ रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए मैडम आपकी बेटी का फोन। ले पुत्र। भैया आपने इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं मैडम, इसको तो मैंने नहीं देखा। तो फिर ये फोन कैसे मिला आपको? ये बस में था। कौन से पूछते हैं? सुनो, हाँ, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? अरे ये? जी हाँ, अरे इसे तो एक लड़की बुरी तरीके से घसीटते हुए यहाँ से लेकर गई है। मैंने टोका भी तो कहने लगी कि हमारा फैमिली मैटर है, आप मत बोलो। क्या? अब वो लड़की कैसे दिखने में थी? जवान सी थी, गोरी चिट्टी थी मैडम, गोरी चिट्टी। गोरी चिट्टी? सैम। सैम? चल सीबी पुत्र, चल चल। थैंक यू भैया, चल थैंक यू। जस्ट वन लास्ट था क्या? इसके बाद आई स्वेयर तो मुझे मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ये क्या कर रहा है? बता तू कौन है और तुझे किसने भेजा, वरना इतना मारूंगा ना खुद को पूरी उम्र पहचान नहीं पाएगा। बोल। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। वो तो यूपी साहब ने मुझे पैसे दिए थे और कहा कि कैमरे की लाइव फीड यहाँ टीवी पे दिखानी है। उन्हें ट्विंकल मैम की इज्जत गिरानी थी उनके ससुराल वालों के सामने साहब। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। 50,000 रुपए के लिए मैं ये काम करने को तैयार हो गया साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे चले दो साहब। साहब गलत हो गया साहब। मेरा यहाँ अपनी शक्ल में दिखाना समझो। हाँ साहब। दूर हट मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अगर एक बार और तूने मुझे छुआ ना तो याद रखना यू, अगर मैं तुझ पे एक बार हाथ उठा सकती हूँ तो दूसरी बार भी उठा सकती हूँ। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा तू और मुझे जाने दे यहाँ से। बैठ के कमाल की। और पुत्र तू यहाँ क्या कर रहा है? जी कुछ नहीं, मैं बस ऐसी वीडियो और साउंड चेक कर रहा था, देख रहा था टीवी चल रहा है कि नहीं। टीवी ठीक हो गया ना? जी चल रहा है। वो कोई ट्विंकल को बुला कर लाओ, वो भी वीडियोस देख ले। हाँ मैं जाता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ। ट्विंकल को मैं ले आता हूँ आंटी। ठीक है। और चलो बैठो, और मैं गर्मा गर्म समोसे मंगाता हूँ। सिट, तू यहाँ? जब मैं तुझसे मिलके गया ना, एक तावीज गिर गया था मेरा यहाँ पे। वो अगर तुझे मिले तो प्लीज। इस तावीज की बात कर रहा है? अरे हाँ कुंज, यही तावीज था। थैंक गॉड। तू नहीं जानता ये तावीज मेरे लिए कितना जरूरी है। थैंक यू कुंज, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मुझे बोलना चाहिए सिट। तू नहीं जानता, तेरे इस तावीज की वजह से आज मेरी जान बची। क्या बात कर रहा है?
सारी ऊपर वाले की मेहर है यार, वाहेगुरु के इशारे। ये सारे खेल वही करता है। इशारों पे यकीन रखता है? थोड़ा बहुत रखा कर। किस्मत पे सब ठीक हो जाए। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, निकलता हूँ, बट आई विल मीट यू। सी यू। थैंक यू। वेलकम बैक। मिल लिया यूवी से? मिल गई शांति? बाय द वे आज तेरा पब्लिक तमाशा बनने वाला। कहा था ना वो सुधर नहीं सकता। तेरा और यूवी का सारा सच हमारे परिवार वालों के सामने आने वाला था आज। तूने तो कसम खा रखी है कि मेरी बात तो सुननी नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत स्मार्टली उसने प्लान बनाया तुझसे मिलने का। तुझे गले भी लगाया नहीं? उसका लाइव फुटेज वहां टीवी पे चल रहा था। जहां तुझसे मिलने गई थी ना, वहां कैमरा लगा हुआ था जो यहाँ टीवी से कनेक्टेड, ताकि हमारे परिवार वाले ना सब देख ले। उसका प्लान तुझे बदनाम करना सबके सामने। नोकुन, मैं हुई बेवकूफ जो कभी समझ ही नहीं पाई। मैं यूवी को ना उसके खेल से बार बार मौके देके पछताई हूं मैं। आज भी मैंने सोचा कि शायद वो बदल गया, पर देख तू, इडियट हूं मैं। यूवी कभी सुधर नहीं सकता। जितने मौके देती हूँ उतनी बार पछताती हूँ। एक गलत इंसान से पागलों की तरह प्यार किया मैंने, और तू सही कहता था, प्यार में अंधी लड़की थी मैं। और अब जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, कि मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं डिजर्व करती हूँ ये, मेरी गलती। मेरे साथ यही होना चाहिए, एकदम ठीक हो रहा है मेरे साथ। हे भगवान, किस हाल में होगी मेरी रोशनी? क्या कर रही होगी वो? कैसी होगी? केसर, रोशनी का कुछ पता चला? हाँ बड़ी माँ, मालूम पड़ जाएगा। सिट खुद ऑफिस में बैठ के फुटेज चेक कर रहा है। कुछ ना कुछ पता जरूर लगेगा। नानी जी, वो मैं सोच रही थी कि जीजू वहाँ अकेले होंगे ना, मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए खाना लेकर चली जाती हूँ। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा, वो ठीक टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और इससे रोशनी दीदी को बाहर निकालने में भी बहुत दिक्कत होगी ना। मैं एक काम करती हूँ, आयशा को भी अपने साथ लेके चली जाती हूँ, उसका भी मन लग जाएगा। ठीक है ना? भगवान तेरा भला करे बेटा। तूने पिछले 2 दिन से घर को जिस तरह से संभाला है, सच में कोई नहीं कर सकता है। बेटा ये सब ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ही दुर्गा से बात करूंगी तेरे बारे में। ठीक है? थैंक यू सो मच। बड़ी माँ, पता नहीं क्यों मुझे आज शबनम का रवैया कुछ सही नहीं लग रहा। ये तो क्या बोल रही है मोना? देखना वो सबके लिए कितना कुछ कर रही है। बड़ी माँ वो सब ठीक है, लेकिन आपने उसका बदला हुआ अंदाज देखा आज? बड़ी माँ, रोशनी को लेकर सिद्धार्थ, डीडी, हम सब कितने परेशान हैं। मगर आपको उसे देखकर ये नहीं लगा कि उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है? उसका बिहेवियर कितना डिफरेंट लग रहा है। आंटी, मुझे लगता है कि मुझे अब चले जाना चाहिए। कुंज तो मेरा होने से रहा, और वैसे भी शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। क्या तुम कुंज से प्यार नहीं करती?
कोर्स आंटी, मैं कुंज से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और प्रॉब्लम हो। अगर तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो तो तुम उसे इस वक्त कैसे छोड़कर जा सकती हो जब उसे तुम्हारी इतनी जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूं। अगर कुंज तुमसे प्यार करता है तो मैं उसकी शादी तुमसे ही करवाऊंगी। एक बात तो साफ, उषा आंटी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अगर वो मेरी और कुंज की शादी के इतना खिलाफ है तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस शादी से पीछे हटने में। लेकिन मैं उषा आंटी को कैसे समझाऊं कि अलीशा कुंज से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसे के पीछे पड़ी है। मामला बिगड़ता जा रहा है। यहाँ कुंज और मेरी शादी हो रही है और वहाँ अलीशा और कुंज की शादी कराना चाहती है उषा। मैं क्या करूं? ओए, तू इत्थे क्या कर रही है? मैं तेनू सारी जगह ढूंढ चुकी हूँ। तेरी चुनरी चढ़ाने की रस्म शुरू होने वाली है पुत्र। छेती छेती तैयार होके आजा जल्दी। ट्विंकल, मैं तेनू कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब तू सरना खानदान की बहू बनने जा रही है पुत्र। ये बचपना छोड़ और अपनी जिम्मेदारियों को समझ। अब तो अपने ससुराल जाएगी और वहां तेरी माँ नहीं आएगी तेनू हर गल समझाने। तेनू अपनी सास को इतना खुश करना है कि वो मैनू आकर कहे कि उन्हें कितनी चंगी बहू मिली है। और मुझे पता है तू हर कसौटी पर ना खरी उतरेगी। माँ प्लीज, आप मेरी इतनी तारीफ मत करो। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। वेरी गुड, जल्दी से तैयार होके आजा फिर। माँ चाहती है मैं एक अच्छी बहू बनूं, जिससे मेरी सास को मुझ पे गर्व। लेकिन उषा आंटी तो मुझे अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती। ये बात माँ को कैसे कहूँ? उठ, ये देख सिमी, ये देख, ये कैसे आराम से बैठी खा रही हो, गाने गुनगुना रही है, और वहाँ हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। बता कहाँ है कृतिका? बोल कृतिका कहाँ है? पागल हो गए हो क्या आप लोग? मुझे नहीं पता कृतिका कहाँ है, बात छोड़ो मेरे। देखो सैम, हम जानते हैं कि तुम्हें मालूम है कि कृतिका कहाँ है। प्लीज हमें बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा बस। मैं नहीं जानती कि आपकी कृतिका कहाँ है। तुम जानती है, बोल। छोड़ो मेरे बाल, बोल बोल कहाँ है? अरे मैंने कहा मेरे बाल छोड़ो। पीछे ऐसे नहीं मानेगी, मैं पूरे घर की छानबीन करती हूँ। अरे तू कहाँ जाशिल है? छोड़, छोड़ो मेरे को ये। कृतिका, कृतिका, कहाँ है लड़की? पीछे। ये मेरा घर है, मेरे घर में घुस के मुझ पे रोक झाड़ रहे हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कि कृतिका कहाँ है, और मेरे पास कृतिका क्यों मिलेगी? पीछे कृतिका कहीं नहीं मिल रही है। देखो सैम, प्लीज, हम जानते हैं कि ये सारा करा धरा तुम्हारा ही है। बस स्टॉप पे हमें बताया कि तुम ही लेकर आई हो कृतिका को। प्लीज बता दो कहाँ है वो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कि आपकी कृतिका कहाँ है, कहीं और जाके ढूंढिए। सिमी, ये ऐसे नहीं बताएगी। तू राज को फोन कर, राज पुलिस को फोन करेगा। जब पुलिस आएगी ना, फिर देखना कैसे तोते की तरह इसकी जुबान खुलती है। तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मेरे घर से नहीं निकले ना 2 सेकंड में तो पुलिस को कॉल मैं करूंगी। भूल गई वो दिन जब तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही थी तो मेरे बेटे सिड ने तुम्हारी मदद की थी। खुद गर्ज निकली। तुम्हें ना अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। छोड़ सिमी, इसे क्या शर्म आएगी? बेशर्म है बेशर्म, इसको नहीं शर्म आने वाली। चल बदतमीज लड़की। मान गए बुआ दादी आपको। अगर आपने वार्न नहीं किया होता मिसेस के और बीजी के बारे में तो पकड़े ही जाते आज। थैंक यू। वैसे कृतिका को तुमने ठीक से रखा है ना? कहाँ है वो? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, बंटी के पास। ये डीवीडी प्ले करो। जिसने भी ये सब कुछ किया है, मेरी रोशनी को इस दलदल में फंसाया है, अब मेरी नजरों से बच नहीं सकता।
आओ ट्विंकल बेटा। लीला जी ट्विंकल बहुत प्यारी लग रही है। वेलकम टू द फैमिली ट्विंकल। सबसे स्टाइलिश गिफ्ट है मेरा, स्पेशली लंदन से मंगाया है तुम्हारे लिए। आई होप यू लाइक। थैंक यू। अरे जीजू, अब क्या सोच रहे हो? किसकी वेट कर रहे हो? चलो खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो कम ऑन कौन। चलो चलो। चलो आप भी खिलाओ। This is basic understanding, Shabnam. You should know that. तुम्हें क्या हो गया? और आज तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? वो बस ऐसे ही आयशा ना जिद कर रही थी, इसलिए मैं उसे ले आई। और मैंने सोचा कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, इसलिए मैं आपके लिए खाना भी लेकर आई हूँ। आप प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। शबनम, डोंट कीप पेस्टिंग मी। यहाँ कोई जरूरी काम कर रहा हूँ मैं यार। I'm sorry शबनम, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरा ध्यान किसी और चीज पे लग नहीं पा रहा है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ तुमसे इस तरीके से बात करने के लिए। I shouldn't have behaved like that. I'm truly very sorry. आयशा, बेटा पापा बहुत बिजी हैं इस वक्त। तुम घर जाओ, पापा थोड़ी देर में वापस आएंगे। पापा पक्का मम्मी को वापस ले आओगे ना? पक्का ना? जरूर लाऊंगा, प्रॉमिस। दीदी चलो हम लोग घर चलते हैं। तुम ये खाना यहीं रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। और तुम आयशा को लेके चले जाओ। And I'm sorry again. सर,
सारी फुटेज मिल चुकी है, एक जगह इकट्ठा कर चुका। तुम निकलो मैम, दिखाओ मुझे। आगे आगे आगे, नेक्स्ट इमेज ऐसे है। क्या खुदा, इसमें तुम्हें साफ दिखाई दे रही है। Zoom further. नेक्स्ट इमेज। ये वीडियो फिर से प्ले करो। प्ले अगेन। ये यहां कोई पास होके गया। पॉज कीजिए, पॉज इट आएगा। जूम करो। व्हाट द हेल, ये अलार्म कैसा? सर ये फायर अलार्म है। फायर अलार्म। फायर अलार्म बजा है, जल्द से जल्द ये एरिया खाली करना पड़ेगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे फुटेज चेक करनी है। कम ऑन, जूम जूम जूम, क्विक जूम। सर प्लीज यहाँ से चलिए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। ये टेप्स, ये फुटेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। दे हैव टू बी सेफ। सर यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चलिए। प्लीज मूव, क्विक मूव मूव। चाबी चाबी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? माई क्या कर रहे हो? तेरा बैग पैक कर रही हूँ, और क्या। माँ हुआ क्या है? अब सुनने सुनाने का वक्त नहीं है कुंज। तू ये बैग ले और अभी के अभी यहाँ से चला जा। कुंज, यहाँ तुझे समझने वाला कोई नहीं है। तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं। तो क्यों अपना प्यार और अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है? तेरे पापा ट्विंकल से जबरदस्ती तेरी शादी करवा के ही रहेंगे और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तू चला जा कुछ, तू चला जा यहाँ से। माँ हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं ना, अब क्या हो? अब बैठिए। क्या हो? तू मुझे बता, अलीशा से प्यार करता है ना? करता है ना? माँ देख, मुझे तेरे और अलीशा के बारे में सब पता है। खुद अलीशा ने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। कैसा प्यार माँ? आपको लगता है मैं ऐसी लड़की से प्यार कर सकता हूँ जो सिर्फ सरना सरनेम से प्यार करती है? उसे हमारी दौलत चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी चाहिए। जब से उसकी असलियत पता चली है ना माँ, प्यार शब्द से भरोसा उठ गया मेरा। कुछ ये तू क्या कह रहा है? ऐसा ही है माँ, ऐसे लोग भी होते हैं। पता नहीं क्या मिला उसे सब करके, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल के। भाई सच है, प्यार किया मैंने उसे, बहुत प्यार किया। क्या करूं अब? पता नहीं वो प्यार था या नहीं था। नहीं था। पता नहीं क्यों तेरे साथ ऐसा होता रहता है। क्यों किस्मत तेरा इम्तिहान लेती रहती है। तुझे वो खुशी क्यों नहीं मिलती जो तुझे मिलनी चाहिए? माँ आप मत टेंशन लो प्लीज। अच्छा है ना, टाइम पे पता चल गया, तो बाद में पता चलता तो क्या हो। बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ कुंज। पता नहीं उस अलीशा का फरेब मैं कैसे नहीं देख पाई, उसके झांसे में फंस गई। माँ प्लीज इस बारे में बात नहीं करते। रही बात मेरी शादी की, तो वो मैं करूंगा और उसे निभाऊंगा।
चल दूसरी जगह ढूंढ ले। कुछ हुआ नहीं है यार, पता नहीं किसने कहा। क्या बात है, कहाँ लगी आग? सर सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं आग नहीं लगी। किसी ने फॉल्स अलार्म बोला। फॉल्स अलार्म? सर लगता है किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। ओह गॉड, फुटेज। No, oh God, no! Oh God! सारी फुटेज हट! ये लो आई, मैं आपकी डॉल ले आई। जो भी हो, ज्यादा देर मुझसे बच नहीं पाओगे। बहुत जल्द मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तब कीमत चुकाओगे, बहुत बड़ी कीमत। I'm sorry, रोशनी। मुझे माफ कर दो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी उन्हें पकड़ नहीं पाया। मगर मैं वादा करता हूँ रोशनी, मैं छूऊंगा नहीं को। मैं सॉरी सासू मॉम, आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है। इट्स ओके, प्लीज। तुम ऐसे नहीं टूट सकते। तुमसे तो मुझे हिम्मत मिलती है। पूरा भरोसा मुझे। आई नो यू विल डू समथिंग अबाउट इट। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त बहुत हेल्पलेस हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना। यू रियली कांट अंडरस्टैंड, पर सच कहूँ, देख राशि की तरफ देखो। जब भी तुम उसकी तरफ देखते हो ना, तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ प्यार नजर आता है उसके लिए। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हमेशा तुमने उसका साथ दिया है। देखो सिद्धार्थ, इस वक्त तुम बहुत थके हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, यू फ्रस्ट्रेटेड, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अपनी एनर्जी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर आराम कर लो, जस्ट ट्रस्ट मी। थोड़ी देर सो जाओ, यू विल फील बेटर। एटलीस्ट सामने का रास्ता साफ नजर आएगा। थोड़ी देर आराम कर लो।
शबनम, ये क्या कर रही है तुम? आप काफी थक गए होंगे ना, इसीलिए सोचा आपके पैरों की तेल मालिश मुझे कर। मदद कीजिए। और जहां तक मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था साफ साफ कि तुम जब भी मेरे कमरे में आओगी नॉक करके आओगी। एक बार में बात समझ नहीं आई। मैं तो आपके कमरे में खिदमत करने के इरादे से आई थी। मैं कल से देख रही हूँ आप कितने परेशान हैं। 1 मिनट के लिए भी आपने आराम नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपके पैरों की मसाज कर दूंगी तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, ताकि आप कल फिर से रोशनी दीदी का अच्छे से ख्याल रख सके और उन नामुरादों को जिन्होंने रोशनी दीदी के साथ गलत किया है ढूंढ सके। मुझे क्या पता था कि आपको ये बात इतनी बुरी लग जाएगी और आप मुझसे नाराज हो जाएगी। देखो शबनम, ये मेरा मसला है, मैं सुलझा लूंगा। और मुझे अपना ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये इतनी रात को मेरे कमरे में आना, मालिश करना, वो भी तब जब रोशनी यहाँ नहीं है, अच्छा नहीं लगता। रात बहुत हो चुकी, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। आई सेड लीव। आज तेरी रातों की नींद उड़ाई है ये हरकत करके, कल तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लूंगी।